डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारत की मेजबानी में आज से शुरू होगी 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और एआई पर होगी बड़ी चर्चा। 60 से अधिक देश होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से की बात। व्यापार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों पर हुई चर्चा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक लगभग 2000 लोगों की मौत। प्रदर्शनकारियों से बोले ट्रंप, रास्ते में है मदद। आज मकर राशि में मकर संक्रांति, पोंगल में माघ बिहू की देश भर में फैली खुशियां। नई फसल के स्वागत और सूर्य की उपासना का दिन। और भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे राजकोट में आज। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। समाचार विस्तार से। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच के दौरान बाधा डाली। ईडी की छापेमारी के बाद से राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपराध और संविधान पर सीधा हमला बताया। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे और इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन के आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होगी। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल को संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर और रूबियो के बीच ये बातचीत नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के उस बयान के एक दिन बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और वह संपर्क में रहने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत पूरी की। दोनों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। सिंगापुर में मशहूर भारतीय गायक गीतकार जुबिन गर्ग की मौत को लेकर आज कोरोनर की जांच शुरू हो रही है और ये सुनवाई स्टेट कोर्ट में होगी, जहां सिंगापुर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट स्टेट कोरोनर एडम नकोदा के सामने पेश करेगी। 52 वर्षीय जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था।
ठीक एक दिन पहले जब उन्हें एक सांस्कृतिक उत्सव में प्रस्तुति देनी थी। पुलिस के अनुसार उसी दिन सेंट जॉन्स आइलैंड से सहायता के लिए कॉल मिली थी और मौके पर पहुंची टीम ने गर्ग को बेहोशी की हालत में पाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि ये जांच तथ्यों के सामने लाने के लिए है। कोरोनर की जांच का उद्देश्य ये तय करना है कि मौत कब, कहां और कैसे हुई, और कानून के तहत इसमें किसी पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। जांच खुली अदालत में होगी और इसके निष्कर्ष बाद में सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं और जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रगति बैठकों के जरिए देश में दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। प्रगति से मिली ऊर्जा से आज झारखंड में चतरा जिले में स्थित नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्वी भारत की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों का जादुई असर रहा है और इसका जीवंत उदाहरण है झारखंड के चतरा जिले का नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। करीब 25 वर्ष पहले इस पावर प्रोजेक्ट की परिकल्पना हुई, लेकिन इस विशाल प्लांट को खड़ा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जमीन अधिग्रहण की जटिलताएं और फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसी दर्जनों समस्याएं रुकावट का पहाड़ बनकर सामने खड़ी थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री की सोच और सतत निगरानी की पहल प्रगति की बैठकों ने सब कुछ बदल डाला। जटिल समस्याएं दूर हुई और आज ये प्लांट ऑपरेशनल है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोजेक्ट को बहुत सारे दिक्कतों अड़चनों का सामना करना पड़ा और प्रगति पोर्टल पे समीक्षा, जिसने समस्याओं को एक मंच पे ला करके निपटारा करने का कार्य किया, जिसके चलते आज ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और प्रशासनिक गतिरोधों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठकों में विस्तार से समीक्षा की गई। इसके बाद राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच ऐसा तालमेल दिखा कि दशकों पुराने जमीन विवाद, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दे बेहद कम समय में सुलझा लिए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में जो प्रोजेक्ट करीब 60% पर अटका था, वो दिसंबर 2021 की समीक्षा के बाद तेजी से आगे बढ़ा और वित्त वर्ष 2023-24 तक 87% और अब 100% फिजिकल प्रोग्रेस हासिल कर चुका है। ये प्रोजेक्ट न केवल बिजली दे रहा है, बल्कि पर्यावरण का भी साथी है। इसमें आधुनिक एयर कूल्ड कंडेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पारंपरिक प्लांट के मुकाबले सिर्फ 1/3 पानी की ही खपत होती है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और देश के विकास में सहभागी बन रहे हैं। मेरे पिताजी इसी एनटीपीसी में काम करते हैं। हमें एनटीपीसी उत्कर्ष योजना के तहत एक स्कॉलरशिप मिला है, जिसके तहत मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाया हूं, जो कि एनआईटी जमशेदपुर से एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पढ़ाई किया है। करीब 16,242 करोड़ की लागत से तैयार नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट 1,980 मेगावाट की क्षमता के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रगति के बूते नई ऊंचाई दे रहा है। विकास को रफ्तार देने में प्रधानमंत्री की प्रगति बैठकों ने साबित किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में गुजरात का हनौल गांव एक आदर्श गांव बनने की ओर अग्रसर है। हनौल गांव ग्रीन और विकसित हो रहा है। गांव में मौजूद तमाम जाति के लोगों के अलावा महिलाओं की भी समान सहभागिता है। मनसुख मांडविया की अगुवाई में हनौल गांव आधुनिकता की ओर कदम लगातार बढ़ा रहा है। हनौल की एक आदर्श आत्मनिर्भर और टिकाऊ ग्राम में परिवर्तित किया जा रहा है। ये दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आजादी के पहले से ही महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का स्वप्न देखा था, जिसे पिछले 25 वर्षों से मोदी जी अपनी नीति, योजनाएं और प्रयासों के माध्यम से साकार कर रहे हैं। मोदी जी के सपनों का आदर्श गांव बनाने के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अपनी जन्मभूमि हनौल गांव को ग्रीन, सस्टेनेबल और विकसित बनाने के लिए कदम उठाए हैं और आज हनौल एक आदर्श गांव बनने की ओर अग्रसर है। हनौल गांव की तरक्की और विकास की राह तैयार करने में सभी जाति और वर्ग के लोग और खासकर महिलाओं की समान सहभागिता है। हनौल गांव ने सभी आधुनिकताओं को अपनाया है, लेकिन अपनी पुरानी ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बरकरार रखा है, जिसके कारण हनौल गांव पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति दर्शाने वाला गांव बन रहा है। संस्कृति भी रहे और आधुनिकता भी आए, यह बात हनौल गांव से हम सबको सीखने जैसी है। गांव की एकता को बरकरार रखने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने समरस गांव की कल्पना दी है, जिसमें बिना चुनाव किए लोग गांव की पंचायत को पसंद करते हैं। कि हम कोशिश करेंगे कि समरस गांव बने, गांव अपने प्रतिनिधि गांव मिलकर के तय करें। आज हनौल गांव बिना चुनाव किए सर्व स्वीकृति से सभी जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए ग्राम पंचायत का चयन करता है। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकल्पों के तहत 10 समितियां बनाई गई है। इन समितियों में गांव के सभी जातियों, वर्गों और समुदायों के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है। जो लोग गांव के बाहर रहते हैं, वह नियमित रूप से गांव आते हैं और अपने दायित्व निभाते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। हणोल गांव ने स्वच्छ हणोल के नारे के साथ स्वच्छता को मंत्र बनाया है। गांव में स्वच्छता समिति बनाई गई है और सप्ताह में एक दिन समूह श्रम दान से सफाई करके सुनिश्चित करते हैं कि गांव स्वच्छ रहे। गांव को स्वच्छ देखकर आज लोगों की आदत में भी बदलाव आया है। गांव के लोग अब कहीं पर कचरा नहीं फेंकते और स्वच्छता अब संस्कार बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई नल से जल योजना का लाभ उठाते हुए आज गांव में प्रत्येक घर में नल से जल सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी की मुहिम चलाकर पानी की एक एक बूंद को बचाने का आह्वान किया है। मोदी जी के इस कार्य को पूरा करने के लिए हणोल गांव में जल संचय समिति की रचना की गई है। जल संचय समिति ने बारिश के पानी को बचाने के लिए 5 चेक डैम और गांव के पास में 2 तालाब बनाए हैं। इस चेक डैम और तालाब से न केवल पानी बचा है, साथ में भूगर्भ जल का स्तर भी ऊपर आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का संकल्प लिया था। उसी संकल्प की सिद्धि है कि हणोल गांव में भी अमृत सरोवर का निर्माण हुआ और इस सरोवर के ब्यूटिफिकेशन के कारण न केवल हणोल किंतु नजदीकी गांव के लोग पर्यटन हेतु आने लगे हैं, जिसके कारण हणोल पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इसके उपरांत पर्यावरण की संभाल को हणोल गांव ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु और गांव को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु हणोल गांव में कम्युनिटी साइकिल सर्विस उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रयोग से लोग नजदीकी यातायात के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रकृति की रक्षा भी हो रही है और गांव का संयुक्त स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। महिलाओं को देश की तरक्की का इंजन बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राधान्य दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। हणोल गांव ने इस संकल्प को न केवल अपनाया बल्कि उसे समाज की आत्मा बना दिया। गांव में हर समिति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन सबसे अनोखी पहल तब हुई जब गांव की मातृशक्ति ने वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली जिसे समाज अक्सर उपेक्षित करता आया है। स्मशान देखभाल। महिलाओं द्वारा स्मशान सुधारना, व्यवस्था और स्वच्छता का पूरा दायित्व दर्शाता है कि गांव आधुनिक विचारों के साथ किस तरह आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इस योजना से हणोल गांव के किसानों ने कृषि सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाते हुए सभी खेतों में माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था की है। यह प्रयास प्रकृति के प्रति हणोल गांव की संवेदनशीलता दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माँ को बचाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की है और देशवासियों को प्रोत्साहित किया है कि अधिक पेड़ लगाएं। इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई है। इस मुहिम से जुड़ते हुए हणोल गांव में वृक्षारोपण समिति बनाई गई है और यह सुनिश्चित किया कि गांव में और बाहर बसने वाले गांव के सभी लोगों ने हणोल गांव में आकर एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के वीरों के नाम लगाए। आज देखते ही देखते हजारों की तादाद में पेड़ लगे, जिसके कारण हणोल गांव में मातृवन और वीरांजलि वन ऐसे 2 वन तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रमशे गुजरात खेल प्रतियोगिता चालू कर लाखों युवाओं को खेल से जोड़ा था, तो आज प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की मुहिम चलाई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हणोल गांव में एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया है और आज की आधुनिक रमत क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पारंपरिक खेल जैसे खो खो, कबड्डी और गिल्ली डंडा के लिए भी विशेष मैदान बनाए गए हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की देखभाल गांव की रमत गमत समिति द्वारा की जाती है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ खेलों को बढ़ावा दे रहा है बल्कि गांव में एक नई ऊर्जा और खेल संस्कृति को भी जन्म दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं की तरक्की के लिए
स्किल डेवलपमेंट के महत्व को समझते हुए मिशन स्किल इंडिया योजना लागू की है। हणोल गांव ने इनसे प्रेरणा लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर कम लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जिससे गांव के युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षित होने का और पढ़ाई करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का विजन दिया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। इस विजन को अपनाते हुए हणोल गांव ने पशुपालन, कृषि और सहकारिता को जोड़ा है। कृषि सहकारी समिति किसानों को अच्छे और सस्ते एग्री इनपुट मिले वैसी व्यवस्था कर रही है। सिंचाई सहकारी समिति सिंचाई प्रबंधन को प्रभावी बनाकर कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही है। दूध सहकारी समिति के माध्यम से पशुपालकों को संगठित कर दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला है और पशुपालकों को दूध के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। आज गांव के लोग दूध का वैल्यू एडिशन करके गृह उद्योग के माध्यम से पेढ़े बना रहे हैं और हणोल पेंडा की ब्रांड के तहत पेढ़े की बिक्री कर रहे हैं। गांव की घटती आबादी और भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण पशुपालन आज मुश्किल हो गया है। इसका समाधान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एनिमल हॉस्टल की संकल्पना से दिया। इस प्रेरणा से हणोल गांव में भी सहकारिता आधारित एनिमल हॉस्टल की स्थापना की गई, जहां गांव वासी अपने पशुओं को रख सकते हैं। इससे न केवल पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास भी विरासत भी का संकल्प देश को दिया है। इस संकल्प को आत्मसात करते हुए हणोल गांव ने आधुनिक विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। जल संचय समिति ने 2 प्राचीन दबी हुई वाव स्टेप वेल को पुनर्जीवित कर गांव के बच्चों को पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली से जोड़ा है, ताकि वे समझ सके कि पूर्वजों ने जल प्रबंधन में किस तरह की दूरदर्शिता दिखाई थी। यह केवल पारंपरिक संरचनाओं का पुनरुद्धार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के विकास भी विरासत भी विजन का सशक्त उदाहरण है। वीरों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गांव के प्रवेश स्थान पर पुराने पालिया स्मारक को पुनः विकसित किया गया और उनके पीछे की गौरवशाली कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इससे युवा पीढ़ी को देश, समाज और धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिल रही है। गांव की पाठशाला के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई, जिससे शिक्षा में गांव वासियों की सहभागिता बढ़ी। साथ ही हणोल गांव के स्थापना दिवस को हणोल महोत्सव के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाता है। जिसमें विलेज ओलंपिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यह महोत्सव पूरी तरह से आत्मनिर्भर तरीके से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प दिया है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में हणोल गांव तेजी से प्रगति कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। गांव में तालाब निर्माण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल मैदानों का रखरखाव, गौचर भूमि का विकास, जल प्रबंधन, अमृत सरोवर का निर्माण एवं गांव के कार्यक्रमों में भोजन बनाने से लेकर गांव के सुशोभन जैसे सभी कार्य पूरी तरह से गांव वासियों की सहभागिता और सबका प्रयास के संकल्प के साथ किए जा रहे हैं। यह गांव विकसित भारत के विजन को आत्मनिर्भरता, सहकारिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से साकार कर रहा है। हणोल गांव के लोग एकजुटता और सहभागिता के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन जैसी पहल अपनाकर हणोल एक सस्टेनेबल विलेज के रूप में उभर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने की दिशा में मार्गदर्शक बन रहा है। साथ ही यह गांव अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए
आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वावलंबन और कठोर परिश्रम को मंत्र बनाकर हड़ोल न सिर्फ खुद सशक्त हो रहा है, बल्कि देश के अन्य गांवों को भी नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर भारत में गंगा स्नान, पश्चिम में पतंगों से रंगा आसमान और घर घर में तिल और गुड़ की मिठास। आज देश भर में विभिन्न त्योहारों की रौनक देखी जा रही है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, ये त्योहार समुदाय, साझा संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य उत्सव मनाते हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज सूर्य उत्तरायण हुआ है और इसी के साथ भारत में आस्था, परंपरा और उत्सव का महासंगम देखने को मिल रहा है। आज है मकर संक्रांति, जब प्रकृति, परिश्रम और परंपरा एक दूसरे से जुड़ते हैं। उत्तर भारत में इस दिन स्नान, दान का विशेष महत्व होता है। घर घर तिल और गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती रंगीन पतंगे। मकर संक्रांति नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति पर विशेष व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, संयम, सद्भाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के, और योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। और इसी दिन असम में मनाया जाता है माघ बिहू, फसल कटाई के बाद कृतज्ञता और सामूहिक उल्लास का पर्व। मेजी की अग्नि में पुरानी चिंताओं की विदाई और नए संकल्पों की शुरुआत। दक्षिण भारत में मनाया जा रहा है पोंगल। ये पर्व किसान और प्रकृति के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। नए धान से पोंगल पकता है, सूर्य देव को अर्पण किया जाता है और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। कहीं इसे संक्रांति कहा जाता है, तो कहीं बिहू, तो कहीं पोंगल। नाम अलग है लेकिन भावना एक। परिश्रम का सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और साथ मिलकर खुशियां मनाने की परंपरा। आज का दिन सिर्फ त्योहार नहीं, एक संदेश है। बदलाव को अपनाइए, परंपरा को सहेजिए और भविष्य की ओर आशा के साथ बढ़िए। मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल, एक दिन कई उत्सव, और यही है भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।